हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, बात करेंगे केवीएस में आने वाली नई वैकेंसी के बारे में और ये पोस्ट परमानेंट होगी। तो अभी हाल ही में कुल 13,404 पदों पर यहाँ पर आपने देखा था कि इसके लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और कई सारे नॉन टीचिंग पोस्ट भी थे। इनके जो एग्ज़ाम्स हैं हो चुके हैं, आंसर की भी आ चुकी है और अब जो आगे की प्रक्रिया है वो क्रमशः आगे बढ़ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस के बैक रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो आपको एक बात और पता चलेगी कि केवीएस दो लेवल पर अपने लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट पोस्ट जारी करता है। एक तो आपने देखा जो वैकेंसी अभी आई हुई है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लिए एक वैकेंसी आती है और इसी के साथ साथ एक वैकेंसी और भी आती है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए होती है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या होता है कि इसमें जो आवेदन होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो पोस्टिंग होगी वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही होगी। तो ये जो पैटर्न है यह एनवीएस का भी है, यानी कि नवोदय विद्यालय का भी है और केवीएस का भी है। नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि पूरे भारत के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन केवीएस की ओर से अभी जो 13,404 पदों पर वैकेंसी आई थी तो इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन शामिल नहीं था। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको केवीएस की ओर से एक नई वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी को देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी रहेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। यहाँ पर अगर आप कहीं से भी हैं, यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं या फिर पूरे भारत में किसी भी राज्य से हों, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जब आपकी पोस्टिंग होगी तो पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही होगी। लेकिन 13,404 पद में जो वैकेंसी है इसमें महिलाओं को काफ़ी सहूलियत मिलती है और यही होता है कि जहाँ तक संभव हो महिलाओं को उनके वर्किंग प्लेस पर ही जो है जॉब है वो दी जाती है। लेकिन जब अगली वैकेंसी आएगी केवीएस नॉर्थ ईस्ट रीजन टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, तो इसमें आवेदन तो आप कहीं से भी कर पाएंगे, लेकिन पोस्टिंग आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही होगी। तो आने वाले कुछ समय में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन जो परंपरा रही है उसके मुताबिक ये जानकारी बिल्कुल पुख्ता है। और अभी जो वैकेंसी आई है केवीएस की 13,404 पद, उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन शामिल नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन आपको आने वाले 2-3-4 महीनों में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर है कि शिक्षक भर्ती पर सपा ने उठाए सवाल। सरकारें कई होती हैं, बहुत सारी सरकारें आई और गई, कुछ सरकारों के बारे में तो मेरा अपना निजी अनुभव भी है। लेकिन जब शिक्षक भर्ती की बात आती है तो कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पक्षपातपूर्ण लगती हैं। जैसा कि अगर हम बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में, तो उस दौरान जब सपा गवर्नमेंट आई थी, अखिलेश की सरकार बनी थी, तो उस दौरान उस पर एक नया विज्ञापन भी जारी किया गया था। नए विज्ञापन पर काउंसलिंग भी होने वाली थी, मामला कोर्ट में गया था, फिर पुराना विज्ञापन बहाल हुआ था जो कि बीएसपी की सरकार में जारी हुआ था। इसके बाद जब भी शिक्षक भर्तियाँ आती हैं, चाहे वो 72,825 हो, चाहे 68,500 हो, चाहे वो 69,000 हो, उसमें कुछ न कुछ ऐसे लूप होल जरूर होते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो मामला होता है वो अटकता हुआ सा नज़र आता है। और सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो करती ही हैं और हर बार यही लगता है कि जब नई गवर्नमेंट आएगी तो कुछ नया होगा, लेकिन जब नई गवर्नमेंट आती है तब फिर वही चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि इसमें भी रिजर्वेशन को लेकर कुछ विसंगतियाँ देखने को मिली। 68,500 में भी आपने देखा था, 72,825 की कहानी भी आप लोग जानते होंगे। फिलहाल शिक्षक भर्ती पर सपा ने उठाए सवाल, अखिलेश ने ट्वीट कर लगाए आरोप। तो कई सारे आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हैं और अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री आवास। तो देखो, यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस इतना है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पर फ्रंट पर लाने का प्रयास किया गया है और जो चीज़ें हैं इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीसीएस प्री में भी यूपी से पूछे जाएं ज़्यादा प्रश्न। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ पर 40 से 45 प्रश्न जो होते हैं वो स्टेट स्पेशल होते हैं, जिस भी स्टेट की परीक्षा होती है। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता है। यूपी में इस बार मुख्य परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया है और बदलाव जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर ही है कि इस बार मुख्य परीक्षा में 2 पेपर यूपी स्पेशल रहेंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि क्योंकि
मुख्य परीक्षा में अब 2 पेपर यूपी से हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्नों की संख्या यूपी से बढ़ा दी जाए, ताकि जो अभ्यर्थी यूपी में आकर पीसीएस बने तो उन्हें यूपी के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। इसके बारे में जो अभ्यर्थी हैं जो प्रयागराज वगैरह में रह रहे हैं वो लोग ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यूपी पीएससी को पत्र भी लिखा है इस रिकॉर्डिंग कि प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाए। देखो फ्रेंड्स, मैंने खुद देखा है और आप लोग भी अगर देखेंगे पिछले 4-5 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लें तो यही होता है कि जो सिलेबस में है उसमें हर सिलेबस से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएं, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यूपी पीसीएस में या फिर आरओ के बारे में बात करें तो जनसंख्या से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। कई बार यूपी से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये भी एक विडंबना होती है, लेकिन आपको अपना सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना ही होता है। अगर आप सिलेबस कवर करेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। अगर आपका यूपी पूरा कवर रहेगा तभी आप 10 से 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके भी उत्तर लिख पाएंगे। और एक बात और भी कि जब आप 100 प्रश्न तैयार करते हैं तब उसमें से आपको 10 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या इससे भी कम। मतलब एक विशेष टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है और वहाँ पर उससे संबंधित प्रश्न कम आते हैं। मतलब अगर आप एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि अगर आप अपना इरादा बनाते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर विश्वविद्यालय स्तर पर मैं टॉप करूँगा, तब आप क्या करते हैं कि अपने कॉलेज लेवल पर आप टॉप कर पाते हैं। कॉलेज लेवल पर अगर आप टॉप करने के बारे में योजना बनाते हैं तो क्लास तक आपकी जो परफॉर्मेंस है सीमित होती है, यानी कि जितना टारगेट आपका होता है उससे लगभग 20 से 30% आपको कम ही अचीव होता है। आगे बढ़ते हैं। सहूलियत सीयूईटी इस वर्ष 3 पालियों में होगी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी इस साल 2 की बजाय 3 पालियों में होगी। साथ ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के विलय की जानकारी 2 वर्ष पहले दी जाएगी। मतलब अब यहाँ पर क्या लिखा गया है नीट के बारे में मुझे नहीं पता है। फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बुधवार को कहा कि इस वर्ष सीयूईटी यूजी के अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऐसा होता था कई बार कि जब जो विद्यार्थी थे परीक्षा देने पहुंचते थे तो उस दौरान सिस्टम काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क स्लो है, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे सिस्टम पहले से रेडी रखे जाएंगे और अभ्यर्थियों को वहां पर भेजकर परीक्षा करवा ली जाएगी। और इस बार संख्या अधिक हो सकती है, जिसके लिए जो पालियां हैं वो 3 कर दी जाएंगी। मतलब 3 पालियों में सीयूईटी की परीक्षा करवाई जाएगी। अभी इसके लिए आवेदन चल रहे हैं। जो अभ्यर्थी सीयूईटी में फ़िलहाल आवेदन करना चाहते हैं वो लोग मार्च भर आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी बोर्ड के बारे में न्यूज है कि यूपी बोर्ड की कापियाँ चेक होंगी और जो अभ्यर्थी 90% से ज़्यादा नंबर पाएंगे उनकी भी और जो 0 अंक पाएंगे उनकी भी, दोनों की कापियाँ रीचेक की जाएंगी। और यहाँ पर मूल्यांकन में गड़बड़ी पर हमेशा के लिए होगा डिबार। मतलब पूरी क्षमता के साथ जो टीचर होंगे वो अपना मूल्यांकन करेंगे। प्रश्नोत्तरों का मूल्यांकन स्टेप मार्किंग के अनुसार किया जाए, हल सही होने पर, परंतु मात्रक या यूनिट न लिखने या अशुद्ध लिखने पर आंशिक अंक काटे जाएं। और कुल 1,43,933 परीक्षकों की ड्यूटी मूल्यांकन कार्य में लगाई गई है। 3.19 करोड़ कापियाँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जांची जाएंगी, ये खास बात है। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर 0 अंक पाएंगे उनको, और साथ ही जो अभ्यर्थी 90% से ज़्यादा अंक पाएंगे उनकी कापियाँ रीचेक करने के बाद ही वो फाइनली सबमिट होंगी। और देखो फ्रेंड्स, ये ऑफ़र आप लोगों की डिमांड पर एक दिन आज भर और रहेगा। कल से डेफिनेटली इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप 6 मंथ का अगर करंट अफेयर परचेज करते हैं, ये कंबाइंड रूप में आपको तुरंत मिल जाएगी कॉपी। तो अगर आप इसे परचेज करते हैं तो सितंबर 2023 तक आपको हर महीने फ्री में करंट अफेयर की PDF मिलती रहेगी। तो आज लास्ट है। अगर आप लोगों में से किसी भी एस्पिरेंट ने अभी इस ऑफ़र का लाभ नहीं उठाया है तो आज का पूरा दिन आपके पास है। रात 12 बजे के बाद ये ऑफ़र चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।